इसके फसल और किसानों की कहानी है और सामने आग की लपट है। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए खुद से ही प्रयास कर रहे हैं। न कोई अधिकारी है, न कोई आग बुझाने का सुविधा है। बस किसान जिस तरह से खुद से मेहनत किए थे, अब आग के मुंह में से ये फसल बचाने की जिम्मेदारी इनके माथे पे है। देखिए, महिला, पुरुष और हर घर का सदस्य जो अपनी मेहनत से इस फसल को उगाया था, उस फसल को अब आग के मुंह में से बचाने का प्रयास कर रहा है। कल कई रहर की फसल जली भी थी, थोड़ी मोड़ी जो बची हुई थी, आज उसे फिर भी आग के मुंह से बचाने का ये प्रयास है। और कल भी सूचना दी गई थी अधिकारियों को, फायर फाइटर टीम को, लेकिन कल भी कुछ नहीं हुआ था, आज भी कुछ नहीं हुआ है। और आज देखिए, रहर बचाने का खुद से प्रयास लोग कर रहे हैं। अब हम खुद से बस इस खबर को और तस्वीर को कलेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि देख लीजिए कि किसानों का जीवन कैसा होता है। एक एक पसीने का बूंद गारकर फसल उगाते हैं और इसके बाद जब फसल को घर ले जाने की बारी होती है, रहर की खेती होती है, तब लोगों को लगता है कि आसानी से हम फसल लेकर घर चल जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। देखिए, सामने आग की लपट है, ये सामने आग की लपट है और किसान इस भय से आक्रांत है कि उनकी फसल कहीं इस आग की चपेट में ना आ जाए, इसलिए मेहनत करने में लगे हैं। अब इनसे हम क्या बात करें, इनके पास बात करने का भी टाइम नहीं है और जितना देर में ये बात करेंगे उतना देर में ये आग का फसल, अपने रहर की फसल को बचा लेंगे। बाबू एक सेकंड इधर आना, क्या नाम है आपका? चंचल। ये फसल जो रहर की फसल है, आप खुद से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना मेहनत लगता है जब सामने आग हो और अपनी फसल को बचाने का? तो बहुत मेहनत लगता है ना। अब इतना मेहनत करके फसल हम लोग उगाए हैं, तब इसका मतलब क्या होगा कि कोई आग बार कर जरा दे, या तो किसी भी तो चाहिए ना। आखिर गरीब लोगन कैसे खाएगा? तो एक तो फसल बड़ी मेहनत से उगाया जाता है, फिर जब घर ले जाने की बारी होती है तो अब उसको आग से बचाने का पहल होता है। सरकार से अगर आपको या अधिकारियों से मांग करने की ज़रूरत होगी तो आप क्या मांग करेंगे? यही कि जो नुकसान हुआ है वही भरपाई करने के लिए। और चूँकि देखिए, जो ये आपदा होता है वो कह के नहीं आता है और उसका तो नुकसान होता ही है, लेकिन इसकी भरपाई तो सरकार को करनी ही होगी। अधिकारियों को तो साइड पे आना ही पड़ेगा। ठीक है चंचल, आप अपनी फसल को बचाइए, आप मेरे साथ जुड़े। एक बार हम आग को नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। विनोद जी आइएगा नज़दीक थोड़ा। ये देखिए, ये रहर का फसल है। एक बार फिर से किसान जो मेरे से बात कर रहा था, चंचल, वो अपनी रहर की जो बोझा है उसको लेकर सुरक्षित जगह पे जा रहा है, पूरा फैमिली। और हम कड़ी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि किसानों को का वो तस्वीर आपको दिखा दें जिसके लिए किसान अपना खून पसीना एक करके और फसल उगाता है और अपने घर तक लेकर जाता है। लेकिन वो फसल सुरक्षित घर तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी भी अंदेशा रहती है। जो कि प्रकृति आपदा जो है वो सबसे बेसी अगर कहर किसी पे ढाती है तो वो किसान है। अब हमारी इसमें दो पक्ष आए। हमने जब अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने कहा कि ये किसान जो हैं पराली जलाने के चक्कर में खुद से आग लगा देते हैं। इससे उनका भी नुकसान होता है, कि खेत का भी नुकसान होता है, फसल का नुकसान होता है। लेकिन किसान का कहना दूसरा है। किसान ये कहते हैं कि नहीं, ये हमारी नुकसान नहीं है। देखिए, हम आग के दूसरे पक्ष में हैं और यहाँ से हमको हटना पड़ेगा। किसान ये कहते हैं कि देखिए, शॉर्ट सर्किट से आग लगती है या फिर कहीं से ऐसा स्रोत होता है जिससे आग पनपती है। चाहे कोई सिगरेट पी के फेंक दिया हो, चाहे कोई कहीं बहारन में अग्नि प्रज्वलित करने का कोई संसाधन वहाँ छूट जाता है जिससे आग लगता है। लेकिन किसानों का सबसे बड़ा जो आरोप है वो बिजली विभाग पे था, शॉर्ट सर्किट पे था, कि उनके चलते आग लगती है। अच्छा, बिजली का भी अलग कहानी है कि बिजली इसीलिए लाइन दिन भर काट दी जाती है कि आग नहीं लगे, इसके बावजूद भी आग लगती है। वहाँ सामने पुआल जल रहा है किसान का, बड़ा सा टाल था, वो 3 पुआल हमको जलते हुए दिख रहे हैं और तेज़ गति से आग बढ़ रहा है ना विनोद जी? यहाँ से हटना चाहिए हम लोग को, क्योंकि सामने भी ये है और तस्वीर दिखाने के चक्कर में ये खतरा मोल लेने जैसा हो जाएगा। और देख लीजिए कितनी रफ्तार है इस आग की, आप देख सकते हो। विनोद जी कुछ कहेंगे क्या? कल नुकसान हुआ था बहुत, कल बहुत ज़्यादा नुकसान। हम लोग को हटना चाहिए यहाँ से, आप हटिए वहाँ से। देखिए, ये ऊख की झोपड़ी है, अभी भी आग की चपेट में है और वहाँ जो किसान है
वो चिंतित है इस बात से कि ये झोपड़ी कहीं न पकड़ ले और यहाँ ऊख उखाई करने का। अब देखिए किसान जो रहर हटा के यहाँ लाए थे, अब वहाँ तक आग पहुँच रही है। कल जो किसान थे उनसे हमारी बात हुई थी। बाबा, ये जो कल आग लगा था आज फिर आग लग गया और बड़ा नुकसान हो रहा है इसमें। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारे सुरेंद्र चंद्रवंशी। जी सुरेंद्र जी बताइए। का किया जाएगा, अब तो लाइने के का कर हमने। अब लाइन इतने सरकार कैले बा कि सब तार ढीला बा। तो कल हमारी बात अधिकारियों से हो रही थी, वो लोग कह रहे थे कि नहीं सिर्फ लाइन का दोषी नहीं है, किसान पराली जलाने के लिए भी आग लगाते हैं। ना किसान नहीं जलाएगा। किसान के इतना क्षति, किसान के कोई नहीं जलाया है। किसान के क्षति इतना होगा, किसान जलाएगा। ना कोई पराली नहीं जलाया है। अरे सरकार के देना नहीं है तो वो कहबे करेगा। खतरा मोल लेना है, सरकार के देना ही नहीं। इसके मतलब क्या अधिकारी झूठ बोल। यहाँ से हटिए विनोद जी, ये झोपड़ी पकड़ेगा और यहाँ रहना ठीक नहीं है। धुआं है, दम घुट रहा है। हमारा कोची लोग रहा है, इतना संपत्ति है ना हमारा जी, तो हम क्या करें? झूठ बोल रहे हैं जी। अब बताइए क्या करें हम? ये अधिकारी मतलब इस तरह से क्यों कहते हैं कि किसान खुद ही पराली जला रहे हैं? बाबा आप बताइए। हम जिंदा रहेंगे तो बहुत कर लेंगे धोखा झूठी। लाइनें तो गिर जा रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? ये तो सच है ना कि लाइन से ही ये सब चीज घटना घट रहा है। चंद्रवंशी जी, घटना घट रहा है। जी जी। हाँ, लाइन से घटना घट रहा है। कोई धरा नहीं रहा है यार। ये लाइन से घटना घट रहा है। देखिए वहाँ रहर की फसल जो लोग बचा रहे थे अब आग की चपेट वहाँ तक पहुँच गए। अभी मड़ई नहीं बच पाएगा ना, अब नहीं बचेगा। मरेंगे। अब ये देखिए मजबूरी है कि अब यहाँ से हटना पड़ेगा और इसलिए भी हटना पड़ेगा कि आग की जो रफ्तार है वो तेज़ है और धुआं चारों तरफ धुआं है और इससे थोड़ा सा सांस भी लेने में परेशानी हो रहा है धुआं से। यहाँ से हटना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है कि आरोपों को थोपने से नहीं होगा। प्रशासन को, अधिकारियों को किसानों के जो क्षतिपूर्ति है उसके आकलन के लिए आगे आना होगा। कम से कम मौके पर जाके मुआयना करना होगा कि ये समौता गांव या रोहतास प्रखंड के तमाम ऐसे जगह हैं, गांव हैं जहां आगलगी की घटना हो रही है और लोगों को काफ़ी नुकसान हो रही है। देखिए तेज़ आवाज़ हो रहा है, सामने सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है। हम अपनी मेहनत और हम इसलिए आ रहे हैं कि किसानों का दुख और दर्द जो है हम अधिकारियों तक पहुंचा सकें, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है और हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हम किसानों को दे सकते हैं। लेकिन हम माध्यम इसी बात से हैं कि हम तस्वीरों को आम जन तक और अधिकारियों तक पहुंचा सकें। देखिए जहां हम खड़े थे, जहां से हम फुटेज कवरेज कर रहे थे, आग वहां पहुंची है और वहां ऊख का चेपी रखा हुआ था ना विनोद जी, वहीं से हम लोग भागे ना अभी जहां आग की लपट पहुंच गई। ये आग की लपट है, तेज है और मायूस किसान अपने फसल को सामने से जलते हुए देख रहे हैं और वहाँ से हटने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। जुड़े रहिए आप मेरे साथ और तस्वीरों को हम दिखाते हैं आपसे।